मंगलवार की सुबह सूरज निकलते ही शोक के लहर में डूबे बुद्धिजीवी वर्ग अब नहीं रहा कलम का योद्धा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनवरत चल रहा श्रद्धांजलियों का दौर, हर तरफ है गमों का माहौल। जीवन है जहर तो पीना ही पड़ेगा, दुनिया में यदि हम आए हैं तो जाना ही पड़ेगा। गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेंगे। मशहूर गायिका लता मंगेशकर की ये चंद पंक्तियां अक्सर इस दुनिया में आने और जाने वालों के लिए सटीक बैठा करती हैं। कहने और सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर वहीं जब कोई सामान्य आदमी इस दुनिया को छोड़ कर जाता है तो वह अपने परिवार वरना रिश्तेदारों को ही अक्सर प्रभावित करता है। लेकिन वहीं जब कोई बुद्धिजीवी वर्ग महान शख्सियत से दुनिया से अलविदा होता है तो वह उस क्षेत्र, समाज व देश को अपूरणीय क्षति प्रदान कर देता है, जिसकी भरपाई करना हर किसी के लिए मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाता है। ठीक उसी तरह यूपी के सुल्तानपुर जिले में मंगलवार की अलसुबह सूरज निकलते ही एक संदेशे ने समूचे बुद्धिजीवी वर्ग जगत को शोक में डुबो कर रख दिया। अचानक पल भर में उनके परिवार व मीडिया जगत में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शोक संवेदना जताने वालों की लंबी कतारें लग गई। हुआ उस समय जब सुल्तानपुर जिले के दीवानी यानी सिविल न्यायालय में बतौर शासकीय अधिवक्ता एवं वरिष्ठ पत्रकार विवेक विक्रम सिंह, जिनकी बेबाक निर्भीक लेखनी का हर कोई कलमकार बेबस उनका गुणगान कर देता था, लेकिन उनके निधन की अचानक सूचना मिलते ही सभी में शोक की लहर दौड़ गई। अचानक पल भर में दौड़ी ये शोक की लहर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिन भर छाई रही। लखनऊ के एक निजी अस्पताल में सोमवार की आधी रात के बाद उन्होंने जीवन की अंतिम सांस ले ली। मंगलवार की अलसुबह जब उनका शव घर पहुंचा तो दिन भर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। बता दें कि विवेक विक्रम सिंह अमेठी जनपद के रामगंज कुरंग गांव के निवासी थे, जो कि दीवानी न्यायालय में एनडीपीएस एक्ट की स्पेशल कोड पर अभियोजन पैरवी के लिए तैनात थे। वर्षों से कई प्रतिष्ठित अखबारों में बतौर ब्यूरो प्रमुख रहते हुए विवेक विक्रम सिंह ने पत्रकारिता जगत में अपनी अलग ही पहचान व छाप छोड़ रखी है। उनकी तबीयत रविवार की रात अचानक खराब हो गई। इलाज के लिए पारिवारिक जन उन्हें सुल्तानपुर जिला चिकित्सालय ले आए, जहां मौजूद चिकित्सक ने लीवर इन्फेक्शन के चलते उनकी हालत को चिंताजनक बताते हुए लखनऊ रेफर कर दिया। इसी बीच लखनऊ में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी सांसें अचानक सोमवार की आधी रात के बाद थम गई। जैसे ये सूचना उनके पारिवारिक जन व सुल्तानपुर अमेठी जगत के पत्रकारों व अधिवक्ताओं को ही समूचे सोशल मीडिया जगत में शोक की लहर दौड़ गई। और मंगलवार को जब उनका शव घर पहुंचा तो माता पिता, पत्नी, बच्चे सभी की आंखें डबडबाती रहीं। सांत्वना देने वालों का दिन भर जमावड़ा लगा रहा। उनके निधन से पत्रकारों व अधिवक्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं मंगलवार को दोपहर करीब अधिवक्ताओं द्वारा दीवानी न्यायालय में बार एसोसिएशन की तरफ से दीवानी न्यायालय के हजारों की सैकड़ों में तैनात अधिवक्ताओं द्वारा कार्य से विरत रहते हुए शोक संवेदना जताई गई और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। वहीं उनके निधन के बाद से सुल्तानपुर अमेठी जिले में श्रद्धांजलि व शोक संवेदनाओं का दौर चल रहा है।